नाज़रीन, इंतहाई मारूफ और अहम कानूनदान जनाब एतजाज़ अहसन साहब, जो कि सियासत का भी एक बेपनाह वसी तजर्बा रखते हैं, हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, अब केस तो अब कोर्ट में चला गया है और एक तो फैसला आ गया कि जो रिजर्व सीटों पे थे वो कह रहे हैं उनके हल्फ किए जाएं, साथ ही दोबारा पोलिंग की बात हो रही है। ये बुरान किस समझ जाता नजर आता है? आप तो पहले कह चुके हैं कि वो वोट तो डले ही नहीं थे, इसके बावजूद हुकूमत चलती रही। तो हाउ डू यू सी थिंग्स अनफोल्डिंग अब ये जो कोर्ट में बैटल चल रही है? एतजाज़ अहसन साहब, ये जो इस वक्त चल रही है ये तो हमजा शहबाज की इंतखाब के मुतल्लिक है ना, बतौर जी चीफ मिनिस्टर। जी जी, ये इस पे जो कानून और जो कानून की तशरीह इस पर नाफिज होगी और जिसके जजेस यकीनन पाबंद होंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बहरहाल क्योंकि जज साहबान के रूबरू बहस हुई है, फ्रीकैन ने बहस की है, उन्होंने इस पर गौर किया है, तो वो शायद और भी इसमें रास्ते निकाल सकें और ये उनका हक है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये मुकदमा मुनसर इन्हसार इस मुकदमे का है उन 25 वोटों के जिन्होंने वोट हमजा शरीफ को डाल के और अपनी वफादारियां तब्दील कर ली और 63A में वो बराह रास्त आते थे। अब आर्टिकल 63A का क्या इतलाक है, उन पे क्या असर है, देखने की ये बात है। और खासकर ये कि मकसद व माजी है कि नहीं, यानी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है कि नहीं। अब इसमें 2-3 चीजें मैं अर्ज करूं पहले आपको। पहली बात तो ये है कि सियासी जमातों के में एक बुनियादी हक का होना, कि एक सियासी जमात का भी बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। ये फैसला हो गया था नवाज शरीफ के अपने मुकदमे में, जब 1993 में इनकी असेंबली डिसमिस हुई। इन्होंने रिट की, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए सीधे। वहां एतराज हुआ कि ये क्या फंडामेंटल राइट किस तरह हो सकता है कि एक इंडिविजुअल आया है और वो इंडिविजुअल कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरा ये बुनियादी हक है कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहूं। अब ये बुनियादी हक तो अगर वो होगा जो सब इस किस्म के अफराद को फिर होगा, फिर हर पाकिस्तानी कहेगा मेरा बुनियादी हक है कि मैं वजीर आजम हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये शख्स का बुनियादी हक नहीं। हाँ, आर्टिकल 17 के तहत ये पार्टी को एक बुनियादी हक हो सकता है कि पार्टी का फंडामेंटल राइट है कि अगर हम मेजॉरिटी में हैं तो हमें नहीं निकाला जा सकता और हमारा प्राइम मिनिस्टर रहेगा। तो अब ये तय हो चुका है कि पॉलिटिकल पार्टी का भी फंडामेंटल राइट हो सकता है। अब इस केस पे आए। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जो मैं उसकी तशरीह करता हूँ, वो ये करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 63A किस जरूरत के तहत आया। जरूरत ये थी कि जब 1963 में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट आया तो हर मेंबर आजाद था जिधर मर्जी वोट डाल दे। फिर उस पर कटघन लगाई गई कि ये सिर्फ पार्टी के कहने पे वोट डाल सकता है और पार्टी हेड फैसला करेगा। उससे एक पार्टी हेड की फिरौनियत आ गई। अब वो फिरौनियत भी हम प्रोटेस्ट करते थे कि ये फिरौनियत पार्टी हेड को भी किस हो सकती है। उसके बाद उसमें कुछ ये कॉम्प्रोमाइज की गई कि हर वोट डालने के लिए MNA MPA आजाद है वो डाले। वो FIA के लॉ कानून में तरमीम हो रही हो, वो ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम हो रही हो, ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम हो रही हो, कानून शहादत में तरमीम हो रही हो, वो पार्टी के खिलाफ डाल सकता है वो। हाँ, पार्टी लीडर नाराज हो जाएगा, पर उसमें उसकी कोई सीट नहीं जाती। हाँ, चार ऐसे मौजू रख दिए गए कि जिन पे अगर वो
पार्टी के खिलाफ वोट डालता है तो उसको सीट से अपनी दस्तबरदार हो जाता है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले में, हालिया फैसले में, इनकी इस तरह तशरीह की है कि ये वोट ही पार्टी का है, ये वोट मेंबर का नहीं है। मेंबर इसको डाल ही नहीं सकता। मेंबर अगर डाल भी दे तो ये काउंट ही नहीं हो सकता। ये काउंट नहीं हो सकता क्योंकि ये पार्टी का वोट है। पार्टी ने कहना है कि आइन की तरमीम हो, नंबर 1, बजट का कोई मामला हो, नंबर 2, ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एतमाद का वोट हो, नंबर 3, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अदम एतमाद का वोट। ये वो मौजू है जिन पे ये वोट मेंबर का नहीं है, ये पार्टी का वोट। ठीक। तो ये वोट इन मामलात में पार्टी के खिलाफ पड़ ही नहीं सकता और ना गिनती हो सकती। अच्छा जी, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई कि ये मौसर बमाजी, क्योंकि हमजा को वोट इस फैसले के आने से पहले पड़ चुके। अब इसमें बड़ा क्लियर है, इसमें सैकड़ों फैसले आपको मिल जाएंगे और मिलते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी फैसले की, किसी कानून की शिक की महज तशरीह करता है कि इसके मानी है, तो वो मानी उसके मौसर ब माजी होंगे। यानी 63 है अपनी मौजूदा हालत में। अगर 20 अप्रैल 2007 को आया है तो ये 20 अप्रैल 2007 से जितने फैसले हुए हैं या जितनी तशरीह हुई है, जो ये समझा जाएगा ये वहाँ अप्लाई करता है। तो ये वोट हमजा के काउंट ही नहीं हो सकते और इनके बगैर नतीजा निकालना पड़ेगा रिटर्निंग अफसर। अच्छा, ये फरमाइए कि अगर ये जो तशरीह आपने की है, अगर अदालत आलिया भी यही समझे, जाहिर है वो उनकी तो सवाबदीद है, आपकी माहिराना राय है, तो फिर क्या मामलात अगर इस अंदाज में फैसला आए तो फिर हमारे जो वज़ीर आला दोबारा से बन जाएंगे बुज़दार साहब, या क्या होगा फिर? एक चीज तो है कि जो हमजा नवाज शहबाज शरीफ है, इनको तो वज़ीर आला तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। अगर ये बात ये मान ली जाए तो इनको तसव्वुर ही नहीं किया जा। अगर इनको तसव्वुर नहीं किया जा सकता तो ये वो वज़ीर आला नहीं है जिनको आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर कह सकता है कि आप करी असना जब तक एक इलेक्ट नहीं हो जाता वज़ीर आला, आप वज़ीर आला रहे। अब दूसरी तरफ बुज़दार का बड़ी दिलचस्पी की बात, बुज़दार ने अपने हाथ से लिख के इस्तीफा नहीं दिया, उसने टाइप का इस्तीफा है। टाइप में उसने तारीख और अपना नाम दस्तखत भरे हैं। अब ये इन हिज ओन हैंड राइटिंग नहीं है। आइन का तकाजा है कि इस्तीफा जो हो वो इन दी हैंड राइटिंग ऑफ दी रिजाइनिंग अथॉरिटी हो, उसके अपने हाथ में, ताकि कोई घपला ना कर ले, कोई फ्रॉड ना कर ले। टाइप किया और नीचे गुग्गी मार दी और वो इस तरह की मारी के बुज़दार जिस तरह मारता है तो वो चला दिया। वो कहते हैं सारा माय डियर गवर्नर से लेके नीचे तक बुज़दार तक वो अपने हाथ में लिखा हो। अगर अपने हाथ में नहीं है तो वो कलअदम है। तो हकीकत में बुज़दार ने कभी इस्तीफा ही नहीं दिया। तो बुज़दार को गवर्नर साहब को कहना चाहिए कि तुम कंटिन्यू करो जो कानून और आइन है, और हमजा साहब को कहना चाहिए आपने आना है तो आप वोट लेके आ जाएं, वोट लेने पड़ेंगे। किसी ने अच्छा, इसका मतलब है सर, अगर जितनी बात आपकी महराना राय से हम समझे हैं कि हमजा शहबाज साहब इस वक्त आईनी वज़ीर आला नहीं है, क्योंकि वो 25 माइनस कर दिए जाए तो 172 है और रिक्वायरमेंट 186 की है। मैं सही समझा हूँ सर? मैंने पता नहीं आपके प्रोग्राम में क्या, इस प्रोग्राम में कोई आज से 2-3 हफ्ते पहले ये कहा था, जिस दिन हमजा की ये इलेक्शन हुई और उनको डिक्लेयर किया गया कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है पंजाब से, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है पंजाब से। ये उनकी बदकिस्मती है कि इस किस्म की आ रही है, वरना नौजवान
मेहनत तो करने की कोशिश कर रहा था, पर ये इसमें बड़ी क्लियर है, ये रियाजी का सवाल है, ये कोई फलसफा दूसरा नहीं है, रियाजी गिनती। बड़ी क्लियर कट पोजीशन है एतजाज हसन साहब, आपने बड़ा वाजे किया। नाजरीन, वक्त की कमी हमेशा हमें मनगीर हो जाती है, अभी बात तो बड़ी अहम हो रही थी, मगर एतजाज हसन साहब की ये राय है कि वो आईनी वज़ीर आला नहीं है।